बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। आज की वीडियो मैंने एक वीडियो सिलसिला शुरू किया है, वह है दुनिया की अजीम सल्तनतों के मतलब। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है सल्तनत पुर्तगाल। पुर्तगाली सल्तनत तारीख़ की पहली आलमी सल्तनत थी और मगरबी यूरोपी नौ आबादियाती सल्तनतों की इब्तदाई और तवील तरीन ज़िंदगी भी। पुर्तगाल के छोटे साइज़ और आबादी ने 16वीं सदी में अफ्रीकी साहिल के साथ छोटी लेकिन अच्छी दिफाई चौकियों के एक मजमूए तक सल्तनत को महदूद कर दिया। इसकी अहम इस्तिस्ना अंगोला, मोज़म्बिक और ब्राज़ील है। 16वीं सदी में बेशतर पुर्तगाली हिंदुस्तानी आरामदास बहरी जहाज़ साजी और बहरी तोपखाने में बहरी जहाज़ कैनरी जज़ायर, बहरे हिंद और जनूबी मगरबी बहरुल काहिल तक रसाई के बेशतर बहरे ओकियानूस का गलबा हासिल किया। सल्तनत का अरूज 16वीं सदी में पहुंच गया था, लेकिन हैब्सबर्ग बादशाहों की बेहसी और बरतानवी, फ्रांसीसी और डच जैसी नौ आबादियाती सल्तनतों से मुसाबकत ने इसकी लंबी और बेतदरीज ज़वाल पजीर सल्तनत को ज़वाल ज़दा कर दिया। 18वीं सदी के बाद पुर्तगाल ब्राज़ील और अफ्रीकी मुल्कों की नौ आबादियात पर मुर्तकिज़ हुआ। स्पेन और पुर्तगाल के माबैन टोरडेसिला के मुआहदे ने शमाल जनूबी मेरिडियन 3700 लेग्ज़िया या 870 मील के साथ कैप वर्दे जज़ीरों के मगरब में यूरोप से बाहर दुनिया को एक ख़ास दोगले में तकसीम किया। ताहम चूँकि तूलुल बल्द की सही पैमाइश करना इस वक्त मुमकिन नहीं था, लिहाजा दोनों ममालिक के तरफ से सन 1777 तक कतई हद को मुतनाज़ा कर दिया गया। स्पेन के साथ इन मुज़ाकरात की तकमील मुतअद्दिद वजूहात में से एक है, जिसकी वजह से ये है कि पुर्तगालियों को दियादस के सफ़र पर केप ऑफ गुड होप के सिलसिले में 9 साल क्यों लगे। हालांकि ये क़यास भी किया जाता है कि ये हकीकत है कि दीगर सफ़र हकीकत में खुफिया तौर पर थे। इस दौरान हो रही ये मामला था या नहीं। एशिया के लिए समुद्री रास्ता तलाश करने का देरीना पुर्तगाली मकसद बिल आखिर वास्को डी गामा के ज़ेरे इंतज़ाम एक वक्फे से हासिल हुआ। परोशिया ममलकत परोशिया ने शुमाली जर्मनी पर सियासी मुआशी तौर पर आबादी के लिहाज से गलबा हासिल किया और 1867 में तश्कील पाने वाली मुत्तहिदा शुमाली जर्मन कन्फेडरेशन का बुनियादी मरकज़ था। सन 1871 में कायम होने वाली जर्मन सल्तनत डोइचे रेख का सबसे बड़ा और अहम जुज़ परोशिया था। 18वीं और 19वीं सदी में पर्शिया ने अपनी सबसे बड़ी अहमियत हासिल कर ली। 18वीं सदी के दौरान ये पर्शिया के फ्रेडरिक दोम के दौर में एक यूरोपी अजीम ताकत बन गया। 19वीं सदी के दौरान चांसलर ओटो वन बिस्मार्क ने जर्मन राजवाड़ों को एक जर्मनी में मुत्तहिदा करने की पॉलिसी को इख्तियार किया, जिससे ऑस्ट्रिया की सल्तनत को खारिज कर दिया गया। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।